उस टाइम पर किसी ने मुझे ज़ोर से धक्का मारा। ट्रेन में लटके हुए आदमी ने लात मारी मुझे लिटरली, और मैं प्लेटफ़ॉर्म पे आकर के गिर गई। मैंने अपना झोला वाला बैग होता है ना, वो मैंने थोड़ा-सा आगे कर लिया और मैं चुपचाप लंगड़ाते हुए आगे निकली। मैं निकलते-निकलते देखती क्या हूँ, मेरी चप्पल पर एक गंदा-सा पेपर चिपका हुआ है। उसको हटाने के लिए मैंने क्या कि वो चिपक-चिपक के चल रहा है, तो मैंने उस पे लिखा था आई एम ब्लेस्ड। जैसी मैं हूँ, वैसा मैं अट्रैक्ट करने वाली हूँ। जैसा मैं चाहती हूँ, वैसा तो भूल ही जाइए कि हम अट्रैक्ट करेंगे। अपने आप को ना मेंटली वो इमेज में देखना स्टार्ट कर दो। नकली करो, फेक इट टिल यू मेक इट तक। यस, तब तक करो जब तक आप उसे असली में ना देखने ना लगो, लोग आपको टोकने ना लगें। आपने जिस तरह की टीवी सीरीज में काम किया, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, अब ये बड़ी पसंद की जाने वाली सीरीज है जिसके जरिए बहुत सारे लोग आपको जानते भी हैं। आप उन सीरीज का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट करता होगा, तो आपने उस एनर्जी को, उस वाइब्रेशन को कैसे मेंटेन रखा और अप करते गए और सब कुछ बदल गया आपके लिए? तो लेट गो अगर आपको बहुत आसानी से करना है ना, तो 3 बड़े गोल लाइफ में रखो। नहीं हो रहा है ना, 2 तरफ ध्यान में लेके जाओ। आपका जो सपना है ना, उसको दो ज़रूर, पूरा टाइम दो, आप उसको पूरा टाइम दो, लेकिन वो जो आपकी कंसिस्टेंसी, फीलिंग, एनर्जी, वो सब जान उसके अंदर आप डाल दो। तब इस दुनिया की तो कोई ताकत नहीं है कि आपका मैनिफेस्टेशन रुकेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम कर रहा है। अगर आप अपने लिए वादे नहीं निभाते, तो वो कहेगा मैं भी नहीं निभा रहा। मैंने ठेका लेके रखा है। जब तुमने अपना ही ठेका नहीं लेके रखा, मैं आई एम अफर्मेशंस पर बहुत बिलीव करती हूँ। ओके। मुझे लगता है कि ये वही वाली बात है कि आप जो खुद से बोल रहे हो वो आप हो रहे हो, और जब हो रहे हो वो आप अट्रैक्ट करने वाले हो। रही स्पेसिफिक पर्सन वाली बात, यहाँ मैटर सबसे ज़्यादा फंसा हुआ है। मुझे उस इंसान को अट्रैक्ट करना है जिसको मैं जानता हूँ, रोज मिलता हूँ, बट मेरे को उसको अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, उसमें क्या करेंगे? ये सोचो ना यार, पार्टनरशिप में तो वो ऐसे चलेगा ना, वो मेरा पार्टनर है, मैं उसकी पार्टनर हूँ, आपने तो उसको राजा बना दिया है। वो तो भगवान है आपके लिए। तो वह भगवान और भक्त का ही रिलेशन रहेगा फिर। दूर ऐसे ही बैठे दूर रहना, दूर से। हाँ बस बस आशीर्वाद के लिए बैठे रहना फिर। तो ऐसे ही जब हम मंत्रों की बात करते हैं ना, वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑलरेडी, उनकी वाइब्रेशन बहुत ऊपर है। हर शब्द, हर मात्रा अपने आप में सिर्फ ऐसे जोड़ करके बनी है कि उसके अंदर एक एनर्जी है। अगर आप मुझे सेलेक्ट करने के लिए कहेंगे ना कि सी शांभवी, ये सोने का महल है, ये हेवन है, और ये एक तेरी चैंटिंग की माला है, मैं चैंटिंग की माला ले लूँगी। जो है जैसा है, अगर ईश्वर रूप में है तो कैसा है, ब्रह्मांड रूप में है तो वो कैसा है, कोई पर्टिकुलर कलर है तो कैसा है, कोई लाइट है तो कैसी है। हेलो गाइस, माय नेम इज अमित कुमार और आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं। वो हमारे चैनल पर पहली फीमेल गेस्ट हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारी बात करने वाली हैं। वो है शांभवी राज। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं आपकी वीडियोस बहुत सारी देखी है मैंने, और आप इतने आराम से, इतने आसान तरीके से आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताते हैं, बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? तो वो अब शुरुआत हम इसकी यहाँ से करते हैं कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब मैंने पॉडकास्ट करना शुरू किया तो एक नाम जो बार बार कमेंट बॉक्स में आ रहा था वो था शांभवी राज। इसका कारण क्या है? इसका कारण प्यार है लोगों का। और दूसरी बात कि लोग कनेक्ट हो जाते हैं ना। मैं जैसे मैं बात करती हूँ, मैं वैसी ही हूँ, तो मैं कनेक्ट हो जाती हूँ। और आप और मैं साथ में बैठे हैं, ये भी मैनिफेस्टेशन ही है। और उनके कमेंट्स शायद मेरे उस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए आप तक जा रहे थे। तो कोई तो जरिया बनता है ना, कोई तो रास्ता बनता है। किसी भी प्रकार के एक्शंस तो होते हैं ना, तो शायद वो कमेंट्स एक्शन थे, और बस उस पर हमें उतरना था। अमेजिंग। सो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि अक्टूबर 2023 में मुझे इनका इंस्टाग्राम पर मैसेज आया था कि हम साथ में कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, और तब हमारा पॉडकास्ट भी नहीं था, नहीं था, है ना। और जब मेरे को कमेंट बहुत सारे आने लगे तो मैंने वापस से इनको जाकर इंस्टाग्राम पर अप्रोच किया, और तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि इन्हीं का मैसेज था जो मुझे अक्टूबर में आया था। तो आई थिंक ये सारा मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आज हम साथ में बात कर रहे हैं। डेफिनेटली यस। और आई एम श्योर अबाउट इट कि बहुत सारे लोगों ने इसको मैनिफेस्ट किया है, इस पॉडकास्ट को मैनिफेस्ट किया है, 100%। जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो आपके इनपुट्स हैं वो लोगों को जानने को मिलेंगे।
बिल्कुल। तो शुरुआत आपकी जर्नी से करते हैं। आप अपने बारे में थोड़ा सा और बताएं सबको। अ, मेरा नाम आप जानते ही हैं, मेरा नाम शांभवी है और मेरी अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी की मैं बात करूं तो टू बी ऑनेस्ट मुझे ईयर याद नहीं है कि कितने साल हो गए। इसको कुछ ज़्यादा ही साल हो गए। होता है ना कि एक टाइम के बाद हम बहुत पीछे जाते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे मोटा मोटा अगर मैं देखती हूँ तो 15 साल 16 साल से ज़्यादा ही हो गए मुझे। मुझे ये तब से पता है जब से ये बुक्स वगैरह मार्केट में नहीं आई थी, इसका नाम नहीं था, ये शब्द नहीं थे हमारे पास में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये शब्द नहीं थे हमारे पास में। तब ये चीज़ मेरे पास आ गई थी। जब इसको शब्द मिले ना, तब मैंने ये देखा कि ओ अच्छा अच्छा, इसको ये लोग जो बोल रहे हैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हैं, बेसिकली मेरे हिसाब से ये था। क्योंकि शब्द नहीं होते तो हम उसको जैसे भी तोड़ मरोड़ के बनाना चाहें वैसे बना लेते हैं, तो वैसा था। अमेजिंग। तो आपकी आप अपनी थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपने क्या किया है और फिर उसके बाद की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत आपकी कैसे हुई? ओके। मैं एक टेलीविज़न आर्टिस्ट हूँ। मैं मीडिया में आई थी काम करने, मतलब मैं मुंबई गई, मैं दिल्ली से हूँ और मैं मुंबई चली गई थी फिर काम करने के लिए। और मैं 2001 ऐसे लगाई है। इस बीच में मैं मुंबई में थी और मैंने यहाँ पर काम स्टार्ट कर दिया था। और वो ही एक टाइम ऐसा भी था जो मेरे लिए डिफ़िकल्ट भी था। ऑब्वियसली मैं एक तो छोटी बहुत थी, फिर मैं एकदम से पहुंच गई वहाँ पर। मेरे लिए नई इंडस्ट्री, मेरे लिए सब कुछ नया नया। मैंने वहाँ पर, वो एक स्ट्रगलिंग फेज था जो अच्छा खासा लंबा था। तो उस बीच में काम करते करते लोगों से मिलना, नए लोगों से मिलना, हमारी खुद की बातचीत, हमारे खुद की पर्सनालिटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जब आप नए नए लोगों से मिलते हो, तो वो सारी चीज़ थी। लेकिन इस बीच में एक चीज़ थी जो मिसिंग थी मेरे लिए। मेरा मीडिया के लिए जो मैं लेके आई थी वो कनेक्शन नहीं हो रहा था बीच में। वो मेरा ड्रीम है, मैं वो करना चाहती हूँ, लेकिन वो एक होता है ना, बीच का कुछ है जो मिसिंग है। और वो लगता रहा मुझे, मुझे आज तक भी लगता है कि यार वो कुछ ऐसा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं। वहाँ पर थोड़ा एक नकलीपन चलता है, देखिए वहाँ है थोड़ा। और वो नकलीपन में ना मैं एडजस्ट नहीं हो पाई, आज तक नहीं हो पाई। तो वो एक चीज़ थी। इस बीच में स्ट्रगल वाला टाइम, पेन वाला टाइम, हर तरह से, मतलब हर तरह से मेरी लाइफ हिली हुई थी पूरी तरीके से। और मैंने एक कसम भी खा ली थी। मैं ना थोड़ी सी वैसी हूँ जैसे पक्के वादे करने वाले लोग होते हैं ना। मैं किसी और से वादा करूँ ना करूँ, मैं अपने आप से वादा करती हूँ और फिर मैं उसे निभाती हूँ। तो मैंने ना अपने आप से पक्का ऐसे वादा किया था, पापा से पैसे नहीं लेने हैं। जब मैं 20 साल की थी तब की बात बता रही हूँ। तो वहाँ से और टफ हो गया भाई, अब तो किराया भी खुद निकालना है, सारी चीज़ खुद करनी है। तो वो डिफिकल्ट टाइम में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंट्री हुई मेरी लाइफ में। एक टाइम तो इतना डिफिकल्ट था जब लगा कि अब गिव अप करते हैं यार। एंड मैं जा रही हूँ प्लेटफॉर्म पे, लोकल चलती है ना मुंबई में, तो वो लोकल के प्लेटफॉर्म पे जा रही हूँ। वहाँ ना थोड़ी सी जगह थी, वहीं से मैं कोने बीच में बच बच के निकल रही थी, क्योंकि वहाँ पर लोकल का ऐसा है ना, सब करके निकल जाएगी, आप कब गए पता नहीं चलेगा। तो मैं वहीं से ऐसे निकल रही थी, बहुत भीड़ थी, आधे लोग बाहर लटके हुए थे, ऐसा ऐसा। और इतने उसमें थी, मैंने कहा ना जब आप गिव अप वाली स्टेज पे आते हो तो समझ में नहीं आया कि क्या करूं। उस टाइम पर किसी ने मुझे जोर से धक्का मारा, ट्रेन में लटके हुए आदमी ने लात मारी मुझे लिटरली, और मैं प्लेटफॉर्म पे आकर के गिर गई। अगर वो मुझे लात नहीं मारता तो मुझे नहीं पता कि क्या होता। और उसके बाद होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंट्री लाइफ में। मैं गिर तो गई, चोट लगी थी मुझे बहुत ज़ोर से घुटने में, आज भी मेरे घुटने पर उसका निशान है। तो जब मैं उठी तो ब्लड आ रहा था, लोग आ गए एकदम से ना, मैं गिर गई थी तो उन्होंने उठाया। देख के चलना चाहिए ना, समझ के चलना चाहिए, ऐसा खच खच करके लोकल जा रही है, इनको भरने का शौक है, ऐसा ऐसा बात हुई। तो मैंने खुद को संभाला, उसको झाड़ा वाड़ा जीन्स पहनी थी, फट गई थी। तो मैंने अपना बैग, झोला वाला बैग होता है ना, वो मैंने थोड़ा सा आगे कर लिया और मैं चुपचाप लंगड़ाते हुए आगे निकली। मैं निकलते निकलते देखती क्या हूँ, मेरी चप्पल पर एक गंदा सा पेपर चिपका हुआ है। उसको हटाने के लिए मैंने कि वो चिपक चिपक के चल रहा है, तो मैंने हटा। उस पे लिखा था आई एम ब्लेस्ड। यहाँ से शुरुआत हुई भाई।
वाह। यहाँ से आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में। तब नहीं थे शब्द मेरे पास कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मैंने उसको पढ़ा, मुझे उसका कुछ ख्याल भी नहीं आया। मुझे नहीं पता कि ये कोई चीज़ है जो मुझसे कुछ बात कर रही है, वो नहीं होता उस टाइम आपको इतना सेंस ना, तो अलग ही दुनिया में चल रही थी। और उसके बाद से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू होती है मेरी श्रीमद् भगवत गीता की एक बात से, जिसे सब ने सुना होगा पर उसको मैंने लिटरली फॉलो किया। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, सबने सुना है, फेमस है, बड़ा है ना। तो मुझे लगा ये कोई, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या सच्चाई है भाई? मेरी दृष्टि अच्छी है पर मुझे देखो कैसे लोग मिल रहे हैं। देखो इंडस्ट्री में मैं वो कनेक्शन ही नहीं बना पा रही। आज मैं घुटना तोड़ करके ले आई, आज मैं मर भी सकती थी और फिर एक आई एम ब्लेस्ड का पेपर मिल जाता है। मतलब व्हाट? हाँ, मेरी दृष्टि में तो मैंने तो किसी को कुछ नहीं किया है। और फिर मेरी सृष्टि ऐसी क्यों है? सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं, नहीं भाई हम तो अच्छे हैं, हम तो बढ़िया करते हैं, हमारी लाइफ में तो सब सही सही है, ये फिर लाइफ ऐसी क्यों? ये मेरा टर्निंग पॉइंट था। पहले वो आई एम ब्लेस्ड वाला आपने समझा, इसके बाद हम आ गए इस पे। तो मैंने सोचा नहीं, इसमें झोल है भाई। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, गड़बड़ है, लाइन ही गड़बड़ है। क्यों इतना इस पुस्तक को ऐसा ऐसा बोला गया है? वहाँ से मैंने जब ये चीज़ समझनी शुरू की, ये उस दृष्टि की बात हो ही नहीं रही। सिचुएशन कैसी है, लोग कैसे हैं, कौन से लोग मिल गए, क्या कनेक्शन है, कैसा फील कर रहे हो, ये उस दृष्टि की बात ही नहीं है। गड़बड़ हम यही करते हैं, हम समझते हैं उसको ये वाली दृष्टि है। नहीं, अंदर जा, तू अंदर जा। यहाँ से फिर मेडिटेशन की शुरुआत हुई। तो अंदर जाते जाते समझ में आया वो अंदर की दृष्टि की बात हो रही है। जस्ट लुक एट योरसेल्फ। दुनिया को छोड़ो, खुद को कैसे देख रहे हो पहले वो देखो। दुनिया तुम्हारे साथ क्या कर रही है, उनकी अपनी अपनी दृष्टि है भाई। वो अपनी अपनी सृष्टि बना रहे हैं और वो सृष्टि तुम्हें देखने को मिल रही है। तो तुम्हारी खुद की क्या दृष्टि है, कभी वो देखा है? ये चीज़ ने मुझे सृष्टि बदलने पर बहुत हेल्प करी। और ये है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैंने बुक आने से पहले समझा था। वाओ, दिस इज अमेजिंग। ये एक बहुत डीप बात आपने बहुत आसानी से बता दी, क्योंकि आई थिंक ये बहुत लोग समझ नहीं पाते कि हर चीज़ का जो मतलब है, इंटरप्रिटेशन है, हर कोई अपने अनुसार लेता है। लेकिन जो आपने बारीकी बताई है, ये एक्चुअली में कि हम सबसे ज़्यादा जो जानने की ज़रूरत है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। वहीं से सारी सृष्टि तैयार होती है, वही रेडी होता है और वही आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। यस। अमेजिंग। तो जब आपको ये समझ में आया कि सब कुछ मेरी खुद की सोच से ही है, तो आपने वो अपनी जो सेल्फ इमेज है या वो सेल्फ टॉक है, उसमें क्या बदलाव लाए आप? मैंने खुद को वैसे देखना शुरू कर दिया जैसी मैं हूँ। मतलब मैं रियल हो गई अपने साथ में। अगर मैं लोगों पर डाउट कर रही हूँ तो मैं रियल हूँ, अपने बारे में मैं रियल हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर चेंज करना है। क्यों करना है अननेसेसरी ना लोगों पे डाउट? वो कहीं ना कहीं मुझे मेरे नेचर के बारे में बता रहा है कि मैं खुद पर भी डाउट कर रही हूँ। वो है ना कि जैसी मैं हूँ वैसा मैं अट्रैक्ट करने वाली हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा तो भूल ही जाइए कि हम अट्रैक्ट करेंगे, है ना। अगर मैं डाउट से भरी हुई हूँ तो मैं सब पे डाउट करूँगी। ये भी ऐसा, वो कहते हैं ना, एक कहावत है ना, चोर को सब चोर नजर आते हैं। वो वही वाली बात है। वो खुद चोर है ना तो उसको सब चोर नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं डाउट से भरी हूँ तो मैं डाउट ही देखने वाली हूँ। और अगर मैं किसी भी तरीके के डर से भरी हूँ तो मैं डर ही देखने वाली हूँ। ये सारी चीज़ों पर मैंने अंदर खुद को देखने का नज़रिया चेंज किया। नहीं नहीं नहीं, कनेक्शन बिल्ट नहीं हो रहा वो अलग बात है, पर हर किसी पे डाउट करना नहीं, मुझे ये बनना ही नहीं है, मैं ये हूँ ही नहीं। तो फिर वो विश्वास की ताकत जो थी ना वो अंदर से जागी, धीरे धीरे डर निकला। वो जो हम कहते हैं ना बिलीव्स, आपके लिमिटिंग बिलीव्स, उस पर काम नहीं करते ना लोग। लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्विक फिक्स है, अरे ले 2 टेक्निक हो गया, मेरा मैनिफेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपका अंदर बिलीफ, अगर मेरा बिलीफ डाउट को लेके बैठा है, कोई डर है, कोई ऐसी चीज़ अंदर बैठी है
जो मेरे उस मैनिफेस्टेशन के आड़े आ सकती है तो मुझे उसे तोड़ना होगा। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, कंसिस्टेंसी। मुझे लगता है हर चीज़ की शुरुआत है ना कंसिस्टेंसी से, और ये भी मिस कर जाते हैं लोग। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात होती है ना, तो ये तो पक्का ही मिस करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे चाहिए चुटकी बजाई हो गया, 5 दिन की एक टेक्निक करी हो गया। नहीं, आज आप और मैं, आप भी, आई एम श्योर, मुझे पता है, मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, और मैंने वो वाला वीडियो भी देखा था जहाँ पर आपने बताया कि आप काफ़ी साल से इस प्रैक्टिस में, साल लगे ना, 5 दिन में तो नहीं हो गया, 5x5 टेक्निक करके नहीं हो गया ना। हाँ ठीक है, सबकॉन्शियस को हेल्प जरूर पहुंची होगी, बट वो नहीं हुआ ना। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आपकी फीलिंग को लेके आपकी कंसिस्टेंसी है, आपके सोचने के तरीके को लेके आपकी कंसिस्टेंसी है, आपका जो बिलीव्स हैं उनको लेके आप कुछ ब्रेक कर रहे हो, आप ये सारी चीज़ें अगर कर रहे हो और कंटिन्यू कर रहे हो, ऐसे नहीं 5 दिन की टेक्निक में तो मैंने कर लिया और बाकी छोड़ दिया, सब जाए जहाँ जाना है, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ। वही लोग होते हैं जो आते हैं बोलने के लिए। तो मुझे लगता है कंसिस्टेंसी, इसमें मैंने आज तक एक दिन भी ड्रॉप नहीं किया, एक दिन भी नहीं। मैं अभी आपके पास आई हूँ ना, मैं अपना ग्रैटिट्यूड करके आई हूँ, मैं अपनी सारी चीज़ें करके आई हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मेरे जो कुछ रूल्स हैं ना, जो मैंने आपसे पहले शुरू में क्या कहा, मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ, दूसरे का निभाने की बात की बात है। जो इंसान अपने आप से ही प्रॉमिस नहीं निभा सकता, वो दूसरे से क्या निभाएगा। और वही लोग हैं जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जब नेगेटिव बात आती है ना, ये वही लोग हैं जो खुद के साथ भी वादे नहीं निभाते। तो फिर बात आती है, सामने वाले ने तो ऐसे बोल दिया, सामने वाले ने तो ऐसे कर दिया, मेरा तो मैनिफेस्टेशन कभी कंप्लीट ही नहीं था। कैसे होगा यार? अंदर से एक बार जाओ ना, अपने आप को झांको ना, एक बार अपने आप को झांक लिया ना, मुझे लगता है 50% काम वहीं हो जाता है। बहुत बढ़िया। अभी आपने ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बहुत सारे कवर कर दिए। आपने बात की बिलीव्स की, आपने बात की कि खुद से कैसे बात करनी है उसकी, आपने बात की ग्रैटिट्यूड की। तो इसके बारे में एक एक करके हम पिकअप करके बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो सेल्फ डाउट कैरी करते हैं, हाँ, और उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वो अपने आप से गलत सेल्फ टॉक कर रहे हैं, हाँ, या अपने बारे में गलत सोचते हैं। तो सेल्फ टॉक जो है, इसको बेहतरीन करके अपने आप को रिप्रोग्राम करने का तरीका क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। यस, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छा हुआ आपने पूछा। सेल्फ टॉक करने का सबसे इजी और सबसे असरदार तरीका जो मैंने भी किया है, और उस चीज़ से मुझे बहुत हेल्प मिली है, अपने आप को ना मेंटली वो इमेज में देखना स्टार्ट कर दो, नकली करो, फेक इट टिल यू मेक इट तक। यस, तब तक करो जब तक आप उसे असली में ना देखने ना लगो, लोग आपको टोकने ना लगें, तब तक उस इमेज को ना नकली चलाओ। वो एक और कहावत है, मेरे पास तो कहावतें बड़ी सारी हैं, बहुत अच्छी बात है। 100 बार भी अगर कोई झूठ बोला जाए ना तो वो सच हो जाता है। वो मैनिफेस्टेशन नहीं है तो क्या है बताइए आप? वो तो झूठ था ना, 100 बार बोला, सच कैसे हो गया? करेक्ट, सच हो गया ना। वो तो आप 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 10,000 बार नहीं, 1,00,000 बार नहीं, तब तक उस इमेज को चलाओ जब तक वो इमेज दूसरे आपको देख के ना बोलने लगे भाई ये है। तो ये एक तरीका है जो मैं खुद अपनाती हूँ। मैंने आपको कहा ना कंसिस्टेंसी वाला मेरा मैटर बहुत तगड़ा वाला है, मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ कि मुझे लगता है नहीं नहीं नहीं, ये जब तक हुआ नहीं ना, कोई बोल ना देना मुझे, तब तक तो मैं अपने ऊपर वो करती हूँ, नहीं नहीं नहीं, अभी और करना है, अभी और करना है, अभी और करना है। तो ऐसे मुझे लगता है कि ये सही तरीका है। इससे क्या होगा कि आपको ये भी मिल जाएगा कि हाँ यार सामने वाले ने बोला, आधी दुनिया इसी पे चल रही है ना, सामने वाले ने बोला तो ठीक है यार, उसी पे कर लो। करेक्ट करेक्ट। अब बात करते हैं बिलीफ के बारे में। जो बहुत सारे आपने लिमिटिंग बिलीफ्स के बारे में बात की, बिलीफ्स के बारे में बात की, बट लोगों की सिचुएशन इतनी खराब होती है, मान लो आज के टाइम में कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए ना फेक इट टिल यू मेक इट भी बहुत डिफिकल्ट है ना। और ऑब्वियसली पुराने जो पास्ट बिलीफ्स मिले हुए हैं वो भी इस तरह के हैं जो कि ग्रोथ की तरफ नहीं है, वो लिमिट की तरफ है, मतलब कि हर चीज लिमिटेड है, सक्सेस लिमिटेड है, लोग लिमिटेड है, अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है, हर वो लिमिटेशंस इतनी बांधी हुई है। तो उस बिलीफ को कैसे तोड़ा जाए? ओके, सबसे आसान तरीका, मुझे आसान बताने में बड़ा मजा आता है। ग्रेट। मैंगो सीजन चल रहा है, गर्मी है ना,
एक मैंगो की गुठली, हम्म, ठीक है, बिलीव तो यही है, 3D में भी एक ही दिख रही है, रियलिटी भी एक ही है, ठीक है, मानते हैं ना ये वाली बात को। अब अगर इसका पौधा लगा दिया जाए, कुछ साल के बाद में जब हम पेशेंस रखते हैं, आराम से उसको पानी देते हैं, उसको ऊर्जा देते हैं, कितने मैंगो लगेंगे? बहुत सारे। बिलीव है। हम्म, तो आपके हाथ में अगर एक भी दिख रहा है ना, मैं कहती हूँ नहीं दिख रहा है भाई, आपको पता है कि गर्मी के सीजन में मैंगो आता है, आपको दिख रहा है कि दुनिया का फलाना आदमी बहुत अमीर है, ठीक है, दुनिया के फलाने आदमी के पास बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है ना, एग्जिस्ट करता है इसका मतलब, बस तो इतना बिलीव कर लो ना, और उसके पौधे को बो दो, और अब थोड़ा सा पेशेंस रखो और अपने ऊपर कंटिन्यू, जो मेरी कंसिस्टेंसी वाली कहानी है, शांति से काम करते जाओ, रो मत, परेशान नहीं हो, क्योंकि रोने से वो सिचुएशन हल नहीं होने वाली, आपके पछताने से भी नहीं हल होने वाली, सो बेटर है कि उसके ऊपर काम करो। मैंने 5 रुपए से कहानी शुरू करी है अपनी, मुंबई में। हाँ, मेरे पास सिर्फ 5 रुपए थे और कसम खाई थी कि पापा से पैसे नहीं लेने, मेरे पास किराए देने के पैसे नहीं थे, एक दूध का पैकेट खरीदने के पैसे नहीं थे। तो मैं अगर एक लड़की होके, कहते हैं ना ये लड़की होके क्या, अगर मैं एक लड़की होके कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, मुझे लगता है, और लड़कियां भी कर सकते हैं, लड़के भी कर सकते हैं, इसमें जेंडर का कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन वही होता है, लोग अपने सपनों के अलावा कहीं और जा रहे हैं। कंसिस्टेंसी अगर यहाँ पर बोली जाए तो यहाँ तो बड़ी जल्दी जल्दी चाहिए, लेकिन वो पूरे साल दुखी हैं। यही साल अगर उन्होंने इसी चीज़ को 5 रुपए से 6 रुपए, 6 रुपए से 7 रुपए, 7 रुपए से 8 रुपए, 12 रुपए, 100 रुपए, ये नहीं चाहिए, चाहिए तो सीधा वो वाला, ऐसा नहीं होता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि आपने जिस तरह की टीवी सीरीज में काम किया, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, अब ये बड़ी बड़ी पसंद की जाने वाली सीरीज है, जिसके जरिए बहुत सारे लोग आपको जानते भी हैं, है ना। आप उन सीरीज का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट करता होगा। तो आप कैसे ये ट्रांजिशन कैसे हुआ कि उस सराउंडिंग्स के बावजूद, जैसे क्योंकि मैं इस सवाल में क्यों पूछ रहा हूं मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोग जब हम बात करते हैं ना सराउंडिंग पॉजिटिव करो, ये करो, तो सबसे पहले लोग क्या बोलते हैं, मेरे घर में सब नेगेटिव है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि यार अपने आप को तुम इतना, अपनी एनर्जी इतनी पॉजिटिव बनाओ कि अब आपके आसपास की एनर्जी खुद ही बदल जाए, वो भी बदल जाए। yes. तो आपने उस एनर्जी को, उस वाइब्रेशन को कैसे मेंटेन रखा और अप करते गए और सब कुछ बदल गया आपके लिए? हाँ, ये अच्छा है। जब ऐसे स्क्रिप्ट्स पर मैं काम करती थी, मर्डर है, मॉलेस्टेशन है, वही होता है ना, मेरी लड़ाई होती थी सेट पे, हमेशा लड़ाई होती थी। ऐसी एक भी स्क्रिप्ट नहीं है, अगर सावधान वाले भी देख रहे होंगे तो उन्हें पता है कि शांभवी लड़ी है, मैं हर स्क्रिप्ट पे लड़ती थी। ये क्या दे रहे हो यार, ये क्या दे रहे हो, ये हमारे 60 लोगों की यूनिट में नहीं दे रहे हो, ये सोसाइटी को दे रहे हो। आज अब देखो जरा, वो हिट होने के बाद क्या है सोसाइटी में, कोई या तो भाई क्राइम रुक गया हो, हाँ क्राइम सीरीज बड़ी हिट है तो क्राइम रुक गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना, बढ़ा ही है ना, है ना, क्योंकि वो परोसा गया है। तो इस वजह से मेरी लड़ाई होती थी। लेकिन अब वहाँ पर आपका जो सवाल है, उस सराउंडिंग में रहते हुए मैंने ये कैसे किया, मैं उसका, वही तो मैं बोल रही थी कि कनेक्शन ही नहीं बना पाती थी कभी भी। मेरा उनके साथ में होता ही नहीं था, मैं कभी मिक्स नहीं हो पाती थी। मैं अपने स्क्रिप्ट पढ़ती थी, मैं वो उसमें जाती थी कि भाई मेरे ये डायलॉग्स हैं, मुझे ये करना है, ठीक है, लड़ के मर के कुछ होने वाला नहीं है, मुझे पता है, चैनल ने पास की ये स्क्रिप्ट, मुझे काम करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर मैं रोक सकती हूँ, मैं ये नहीं कर रही, मैं ये नहीं कर रही, इसके अलावा मुझे काम करना पड़ेगा, ऑब्वियसली मैं काम करने आई हूँ इंडस्ट्री में। तो मैंने उन सारी चीज़ों को साइड रखते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हुए किया, तो मैं हटी रही उससे। आज भी मैं बोल रही हूँ ना आपको, अभी भी मैंने बोला ना, कनेक्शन नहीं बैठा, आज भी नहीं बैठा। वो यही एक रीज़न है, उनके उधर से जो वाइब्स मिलती हैं और मेरे इधर से जो वाइब्स मिलती है वो कैच ही नहीं हो पाती एक दूसरे को। तो बाकी ठीक है, आई एम हैप्पी। हाँ, इसमें मेरा एक मैनिफेस्टेशन है जो कि बहुत बड़ा है, कंप्लीट हुआ है। मेरा हमेशा से ऐसे था कि हर आर्टिस्ट का होता है, मुझे लगता है हर आर्टिस्ट का होता है कि वो कैमरे पे आए, है ना, वो लीड करे। तो
मेरा लीड वाला सिलसिला शुरू ही सावधान इंडिया क्राइम से इसी से हुआ था। मैंने जितने एपिसोड्स किए, टचवुड मैंने बहुत एपिसोड्स किए, सारे लीड में किया। एक भी मैंने कोई कैरेक्टर ये रोल ना मैं सारे लीड, सारी मेरे ऊपर ही स्क्रिप्ट होती थी। एक तो ये मेरा मैनिफेस्टेशन आप देख रहे हैं, दूसरा फिर मुझे लगता था फ्रेम मुझ पे रहे। हर आर्टिस्ट का होता है, मुझे लगता है कि भाई फ्रेम मुझ पे रहे, तो मेरा भी यही था कि फ्रेम मुझ पे रहे। आज फ्रेम मेरा है भले ही, पर ये मैनिफेस्टेशन है ना मुझ पर ही है, अकेली हूँ मैं, है ना। तो आज जब मैं पीछे जाकर सोचती हूँ, यही तो मेरा मैनिफेस्टेशन था कि मैं कैमरे पे रहूँ, फ्रेम मुझ पर रहे, यू नो। ये अलग बात है यार, अब लाइटिंग मुझे खुद करनी पड़ती है, खुद सारी टीम मैं खुद हूँ, वो अलग बात है, बट ये मैनिफेस्टेशन ही है जो कि पूरा हुआ है। अमेजिंग अमेजिंग, वेरी गुड। इसमें ना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जब भी जैसे मैं वापस से पहले जाता हूँ, जब आपने शुरुआत की अपनी अपनी लाइफ की, और आपको सिग्नल मिल रहे थे कि यार कुछ लाइक आई एम ब्लेस्ड, और यू नो उस तरह के सिग्नल मिलने शुरू हुए आपको कि आप लाइफ में कुछ पॉजिटिव देखने वाले हो लाइफ में। तब ना जब आप ऐसा पॉजिटिव देखने वाले होते हो, तो वो मैंने थोड़ा थोड़ा आपने कहीं ना कहीं वो छेड़ा है, लेकिन ना एक कॉन्सेप्ट होता है लेटिंग गो का, है ना, जो किसी भी इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है। चाहे वो लेट गो एक रिलेशनशिप का हो, एक खराब रिलेशनशिप का हो, चाहे एक खराब जॉब का हो, खराब एक्सपीरियंसेस का हो। ये मुझे लगता है कि लोग अपना जो पास्ट है वो पकड़ के रखते हैं, वो जकड़ के रखते हैं, और जब तक वो पास्ट नहीं छोड़ेंगे वो कभी बढ़ ही नहीं सकते आगे। तो आपने कैसे सब चीजों को लेट गो किया, और लोग कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि लेट गो को डिफिकल्ट बोलना, डिफिकल्ट हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट। आपको कभी कांच लगा है? कोई फांस लगी है? हाँ। फांस, कांच, बिल्कुल बिल्कुल समझ गए। वो गड़ता रहता है, हाँ, इरिटेट करता रहता है, बार बार ध्यान वहां जाता है। हमारा मैनिफेस्टेशन पास्ट वाला ऐसे ही फंसा हुआ है, हम फंसे हुए हैं उसी में, ठीक है। और उसको निकालना डिफिकल्ट सीरियसली हो रहा है। कोई सेफ्टी पिन डालेगा, कोई डॉक्टर के पास जाएगा, कोई ब्लेड से चीरा मरवाएगा, कोई कुछ 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 करेगा। करेक्ट। वो सीरियसली उस टाइम पर डिफिकल्ट है। अब आप ये बताओ, उसको निकलवाना ज्यादा डिफिकल्ट है या उसको टच कर करके वो इरिटेट होते रहना ज्यादा डिफिकल्ट है? टच करके उसको इरिटेट होते रहना ज्यादा मुश्किल है। ज्यादा मुश्किल है ना। लोग उस मुश्किल को अपना करके बैठे हुए हैं, हम्म बजाय इसके थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो यार, हल्का सा निकालो। हम शरीर पर जब आते हैं ना तो ये कर देते हैं, लेकिन जब मैनिफेस्टेशन पे आते हैं तो हालत खराब होती है। कैसे छोड़ें, कैसे? अरे यार यही समझ करके छोड़ दो, फांस है, चुभ रही है, नहीं छोड़ा, नहीं आगे निकली ना, तो यहीं पर सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। और सीरियसली मैं ये डिजर्व करती हूँ, आंसर आएगा नहीं। ज्यादातर लोगों को आंसर नहीं ही आएगा। क्या हम सीरियसली वहां पर बैठे रहना, वो फांस के चुभते रहना डिजर्व करते हैं? नहीं करते। तो फिर मैनिफेस्टेशन में क्यों पकड़ करके रखना है? मुझे लगता है बढ़ो, लाइफ आपको रोज एक नया मौका देती है, रोज एक सुबह होती है, वो भी अगर एक रात पकड़ करके बैठ जाए तो। अगर नेचर एक रात पकड़ करके बैठ जाए, नहीं छोड़ी जा रही रात, नहीं नहीं 23 तारीख वाली रात थी, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, हमारा जीवन कैसे चलेगा आगे? हाँ, तो मुझे लगता है फ्लो होना चाहिए। आप इंजॉय करो, प्रोसेस को इंजॉय करो, छोड़ते जाओ इंजॉय करते जाओ, छोड़ते जाओ इंजॉय करते जाओ, सब मिल जाएगा। लेकिन ये शायद इतना, मतलब हम बात तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट लोगों के लिए इतना आसान नहीं है, लोग अटके ही रहते हैं। तो आप कोई तरीका सजेस्ट करना चाहते हैं लोगों को छोड़ने का? छोड़ने का? लाइफ में 2 से 3 बड़े गोल्स बनाओ। जो चीज नहीं छूट रही है ना, दूसरे पे स्विच करो। लेकिन हमेशा कोशिश ये करो एक ही गोल जैसे 2-3 ना हो। जैसे मान लीजिए कि करियर है, ठीक है, तो अब करियर में मैंने ये भी उठा लिया, ये भी उठा लिया, ये भी उठा लिया, सब जगह से करियर ही करे, फंस जाओगे ना। 3 बड़े गोल, एक मेरा रिलेशनशिप है, एक मेरा करियर है ना, और एक कोई और आपको जो अच्छा लगे। बिल्कुल, हेल्थ ले लो, हेल्थ तो सबसे ज्यादा ग्रांटेड है ना। तो आप हेल्थ ले लो, ठीक है। 3 आपने बड़े गोल्स ले लिए। अब मान लीजिए कि करियर की तरफ कोई चीज है जो नहीं हो रही। अब यहाँ पर मैं अपनी बात भी करूंगी, इससे आसान हो जाएगा लेट गो का, समझ लेना कि जब करियर में चीजें नहीं बन रही, 20 साल दिए मैंने इंडस्ट्री को, 20 साल, पूरे 20 साल नहीं, कुछ आप थोड़ा कम लगाइए, पर उतना मैंने टाइम दिया है उसे। नहीं बन रही चीज़ें,
नहीं बन रही चीज़ें, नहीं बन रही चीज़ें। तो क्या मैंने उस बीच में अपनी हेल्थ खो दी? नहीं खोई। मैंने उसको करियर के साथ जोड़ दिया। भाई तू फिट नहीं रहेगी ना, तू फिट ही नहीं है इंडस्ट्री में, तो फिट नहीं रहेगी ना तो ये नहीं कर सकती, तो फिट नहीं रहेगी ना यहाँ से बीमार हो जाएगी। तो मैंने वो दूसरे गोल को जोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद रिलेशनशिप्स पर आ जाते हैं। करियर में कोई चीज़ है यार नहीं बन रही है, क्या मैं उसके अलावा सारे रिश्तों को देख लूँ? ठीक है, मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, बहुत सारे लोग एग्जाम्स देते हैं, रिजल्ट्स मैनिफेस्ट करते हैं, अपनी कोई सक्सेस है, कुछ वो करना चाहते हैं, उनका कोई सपना है, उसको वो आगे जाके मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पर छोड़ नहीं पा रहे। ये 2 एरिया आप देख सकते हो, वो करते रहो, ऐसा नहीं है कि आपको उसको छोड़ना है, मैनिफेस्टेशन को बस छोड़ना है। वो जैसे हवा बना दिया ना, मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ठीक है कर रहा हूँ, कर रही हूँ, एक्शन लेते रहना। मुझे अपने एग्ज़ाम्स देने हैं, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, मेरा जैसे मेरे ऑडिशंस थे मैं वो सब दे रही हूँ, लेकिन उस बीच मैंने 2 चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी, ना मेरी हेल्थ ना मेरे रिश्ते। मैं वहाँ पे भी चेक करती रहूँ, है ना। फिर धीरे धीरे जब लगा नहीं नहीं यार यहाँ तो डिप्रेशन हो रहा है, यहाँ तो एंग्जाइटी हो रही है, जैसे मैंने आपको कहा ना बड़ा ही टफ फेज़ था वो जो मेरा निकल रहा था, तो फिर ध्यान आया नहीं यार ये करियर और ये सारी चीज़ें उतनी ही इम्पोर्टेंट जितने मम्मी पापा इम्पोर्टेंट हैं। क्या मैं उधर देख लूं? जैसे ही उधर शिफ्ट हुई लाइफ चेंज होनी स्टार्ट हुई। तो लेट गो अगर आपको बहुत आसानी से करना है ना, तो 3 एटलीस्ट 3 बड़े गोल लाइफ में रखो। नहीं हो रहा है ना, 2 तरफ ध्यान दे लेके जाओ कि चलो यार नहीं क्या इसमें मैं अपनी हेल्थ को मैंने कितना नुकसान पहुंचाया, क्या किया, है ना। और अगर वहां से भी नहीं हो रहा बाई चांस तो अपने रिश्तों पे ले आओ। अगर आपका रिश्ता ही मैनिफेस्टेशन है तो आप अपने करियर पे लेके जाओ। मतलब मेरा कहने का मतलब है रखो अपने पास। अभी एक ही चीज पर अगर आप चिपके रहोगे तो कभी नहीं छूटेगा। अगर मैं भी ऐसे चिपकी रहती तो आज मैं फंसी रहती। पर वही फांस वाली बात है ना, नहीं यार। अमेजिंग, बहुत बहुत अच्छे से समझाया आपने कि अगर हमारे एम होंगे तो ना ही हमारे पास सोचने का वक्त है, ना ही ओवर थिंकिंग हो रही है। और जब आप अपने नए गोल रख रहे हो, नए नए टारगेट्स रख रहे हो माइंड में, तो आप हमेशा दौड़ते रहोगे। आपके पास सांस लेने का भी एक्चुअली देखा है तो वक्त है नहीं, तो कभी भी ऐसा नहीं रहेगा आप पास में अटके नहीं रहोगे, क्योंकि आप कुछ ना कुछ करंट मोमेंट में नया क्रिएट कर ही रहे हो। अमेजिंग, वेरी गुड यार, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से समझाया आपने, नाइस, वेरी गुड। यहाँ पर एक और चीज़ आती है, बहुत सारे लोग बहुत सारी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो कुछ भी कर लें उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। उसका कारण क्या है? मैं साक्षात्कार उदाहरण हूँ इस बात का। मैंने 20 ईयर्स दिए हैं मैं ये इंडस्ट्री को। अब आप उसे बिल्कुल मैनिफेस्टेशन की तरह ही लगाइए, नहीं हुआ। मैं वो सावधान और क्राइम की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है वो मैंने काम किया वहाँ पे, पर क्यों नहीं हुआ? वो कनेक्शन, वो जो कनेक्शन था ना, उसके अंदर जो फील आता है ना, जो मैनिफेस्टेशन में हम लोग बात करते हैं ना, फीलिंग लेके आओ, है ना। और वो फीलिंग मेरी पहली वाली बात से ही आ जाती है, कंसिस्टेंसी। आपकी वो जो कंसिस्टेंसी है ना, आपकी फीलिंग, आपके एक्शंस, आपकी हर चीज़ में बरकरार होनी चाहिए। तो वो फील मैं दे ही नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी। तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो मैनिफेस्टेशन फेल करा देती। अगर आप फील नहीं दे रहे और आप की जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार नहीं है, तो देखिए नहीं होगा। लोग क्या करते हैं ना, मैं 2 दिन तो बहुत पॉजिटिव थी, तीसरे दिन तो ये हो गया। अरे कोई बात नहीं यार, दोबारा शुरू कर लो, क्या हो गया, लाइफ थोड़ी ना खत्म हो गई है ना। तो वो जो फीलिंग है ना, उसकी भी कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी चाहिए, और आपके जो एक्शंस हैं उसको भी मेंटेन रखना चाहिए। और कंसिस्टेंसी की तो मैं जितनी भी बात करूं, मैंने 20 साल दिए भाई, लाइफ का एक पूरा हिस्सा ही दे दिया है मैंने। बिल्कुल। तो मैं इसलिए इस पर बहुत बात भी करती हूँ, लेट गो पे भी इसीलिए मैं बात करती हूँ कि आपका जो सपना है ना, उसको दो ज़रूर, पूरा टाइम दो, आप उसको पूरा टाइम दो, लेकिन वो जो आपकी कंसिस्टेंसी, फीलिंग, एनर्जी, वो सब जान उसके अंदर आप डाल दो, तब इस दुनिया की तो कोई ताकत नहीं है कि आपका मैनिफेस्टेशन रुकेगा। अमेजिंग। तो जब हम कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, वापस से इस पर आते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग डिसिप्लिन है नहीं। मेरे को भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर इसका क्या इलाज करें, कंसिस्टेंसी का क्या इलाज करें, क्योंकि मैं 2 दिन करता हूँ या करती हूँ, उसके बाद मैं भूल जाती हूँ, लेकिन मैं अपनी लाइफ तो बदलना चाहता हूँ, ऐसा। तो
इन लोगों को क्या बोले? अपने आप से वादा करें और उसे निभाएं। ये हमेशा याद रखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम कर रहा है। अगर आप अपने लिए वादे नहीं निभाते तो वो कहेगा मैं भी नहीं निभा रहा। मैंने ठेका लेके रखा है। जब तुमने अपना ही ठेका नहीं लेके रखा, तुम्हारा एक सपने में 2 फेलियर आते हैं, तुम फेल हो जाते हो, तुम ऐसे सोचते हो मैंने क्या तुम्हारी जिंदगी छीन ली? नहीं ना, लाइफ है, मतलब मैंने तुम्हें फिर से मौका दिया। जरा सा आप देखिए, जरा सा मैनिफेस्टेशन लोगों का कंप्लीट नहीं होगा, वैसे हो जाएंगे ये तो काम ही नहीं करता। मैं आप भी ऐसे एक्सपीरियंस करते होंगे बिल्कुल, लोगों के। बिल्कुल। मुझे लगता है क्या है यार, क्या हो गया, फिर से करो। पर अपने सपने पर डटे रहो, 100% होगा। मुझे आज लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा ये मोटिवेशन वाला हमारा पॉडकास्ट ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को एक्चुअली में कुछ बातें ना सीधी समझनी पड़ेंगी, सीधी ही समझनी पड़ी। है ना? क्योंकि अगर हम उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझाते रहें, वो नहीं समझेंगे। क्योंकि अगर अपने सपनों के लिए आप अगर कंसिस्टेंट नहीं हो, जैसा आपने बोला, तो आप लाइफ में किस चीज के लिए कंसिस्टेंट हो सकते हो ही नहीं सकते आप। हो ही नहीं सकते। आपका अगर वो ड्रीम है और ड्रीम के साथ आपकी फीलिंग है, आपकी वाइब्रेशन है, आपका आना जाना करना, वो सारी चीजें हैं, उसी में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो यूनिवर्स आपके लिए क्यों कंसिस्टेंसी वही वाली बरकरार रखे भाई? आपने खुद ही तोड़ रखे हैं ना वो चेन्स, आपने वो खुद ही तारे काट रखी है ना, फिर क्यों होगा? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, कोई ऐसी अतरंगी सी चीज नहीं है कि मैं अलग से कुछ अफर्म करूं। या हम बात कर रहे थे ना, जब हम ये स्टार्ट करने वाले थे, तो एक बात निकली थी ना, आपने कहा कि मैं बहुत अमेजिंग बोल रहा हूँ, है ना? तो मैंने आपको क्या कहा था? मैंने यही कहा था, तो बहुत अच्छी अफर्मेशन है। अमेजिंग, है ना? आप अमेजिंग वर्ड बार बार यूज कर रहे हो, सुनने वाले भी सुन रहे हैं और बोलने वाला भी बोल रहा है, उसके लिए भी फायदा और सुनने वाले के लिए भी फायदा। तो वो कंसिस्टेंसी आपके लिए, हर चीज अमेजिंग होती चली जाएगी। लेकिन लोग वहां नहीं बरकरार रखते ना, फेल हो जाते हैं। हाँ, सही बोला आपने, अमेजिंग। अमेजिंग। तो एक चीज और बताइए आप, जैसे ना जब लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है, ऑब्वियसली वो करने की कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं रहा है, तो ऐसी कुछ सेल्फ अफर्मेशन लोगों को करनी चाहिए। जैसे जैसे मान लो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ अमेजिंग, या आई एम अफर्मेशन करनी चाहिए, या सेल्फ अफर्मेशन करनी चाहिए, ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे अपने गोल के लिए। हाँ, मैं आई एम अफर्मेशंस पर बहुत बिलीव करती हूँ। ओके, मुझे लगता है कि ये वही वाली बात है कि आप जो खुद से बोल रहे हो वो आप हो रहे हो, और जब हो रहे हो वो आप अट्रैक्ट करने वाले हो। तो आपको आई एम अफर्मेशंस हमेशा बोलनी चाहिए। जैसे अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन है, जैसे आपने कहा कि लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, तो बोलना चाहिए आई एम कॉन्फिडेंट। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, नहीं है कॉन्फिडेंस, फेक इट टिल यू मेक इट तक करो ना। 100 बार मत बोलो, 1000 बोलो, 1000 नहीं 1,00,000 बोलो, तब तक बोलो जब तक वो कॉन्फिडेंस जागने ना लग जाए। पर वही हो गई, फिर वही कंसिस्टेंसी वाली हमारी वाली बात आ जाएगी, नहीं होता। मैंने बहुत बार ट्राई किया, 1 हफ्ता तक ट्राई करते ज्यादातर लोग। तो मुझे लगता है वो आप तब तक करो ना जब तक दूसरा इंसान ना बोलने लग जाए क्या कॉन्फिडेंस झलक रहा है यार। तो वो मैनिफेस्टेशन ही है। आप कॉन्फिडेंस को भी तो ऐसे मैनिफेस्ट कर सकते हो ना। तो वो आई एम अफर्मेशंस हमेशा काम करती हैं। आई एम अफर्मेशन, जैसे आपने आई थिंक जो पहले भी बोला कि खुद से वादा करो, तो आई एम अफर्मेशन बेसिकली खुद से ही वादा है यस, कि मैं ये हूँ। मैं ये हूँ। जैसे वो बोलते हैं ना कि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जो आप हो। यस, तो इसलिए शायद आई एम अफर्मेशन बहुत ज़्यादा मैजिकली इनफैक्ट काम करती है, है ना? 100%। और आपने कहा कि मिरर टेक्निक के साथ करो, मिरर के साथ करो, तो ये और भी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी। हाँ, आई एम अफर्मेशंस आप मिरर मेथड के साथ कर सकते हो, मिरर में देख करके कर सकते हो। अपने कोई ग्रैटिट्यूड बना लो, उसके अंदर आई एम अफर्मेशंस हम कर सकते हैं। आप सिर्फ ऐसे ही बोलने में, जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ यस मैं इसमें बहुत अमेजिंग हूँ, यस। तो ये एक तरीके की अफर्मेशन भी हो गई और नॉर्मल बातचीत भी हो गई, है ना? किसी और को नहीं पता चलेगा कि ये अफर्मेशन दी है मैंने खुद को एक्चुअली, लेकिन वो अफर्मेशन है। तो आई एम अफर्मेशंस आप तरह तरह से यूज कर सकते हो, इवन आप दूसरों के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर आपको किसी को ये देनी है ना कि भाई तू अमेजिंग है, कम से कम अपने लिए ही बोलना स्टार्ट कर। सो अमित यू आर अमेजिंग, अगर मैं ये बोलती हूँ तो ये अफर्मेशन मैंने आपको दी, हो सकता है आपका सबकॉन्शियस एकदम से इसको ले ले, यार मैं तो अमेजिंग हूँ। तो इसमें क्या है, दूसरों लोगों की भी हम हेल्प कर सकते हैं और अपनी तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अमेजिंग। एक इसी से ना एक और बात निकल कर आई, बहुत सारे लोगों का जो ये सवाल होता है
कि क्या मैं दूसरों के लिए अफर्मेशन कर सकता हूँ या मैं उनको पॉजिटिविटी दे सकता हूँ, तो इसमें आपका क्या सोचना है? आप दूसरे इंसान का खाना खा के आप पेट भर सकते हो? हम्म, भर लोगे? दूसरे इंसान का खाना खा के, खा खुद के खा के? भर लोगे हाँ हाँ। ना? क्या उसका भर जाएगा? नहीं। बस वही हम्म है ना? ये हो सकता है कि हम हेल्प कर सकते हैं एनर्जी वाइज, हम्म कि नहीं यार तुम्हारा अच्छा हो रहा है ना? मैं विजुअलाइज कर सकती हूँ कि नहीं यार उस इंसान की तरफ से मुझे अच्छी न्यूज़ आ रही है, लेकिन 99% एक्शंस, उसके थॉट्स, उसकी वाइब्रेशन तो देखिए उसी की होगी हम्म ना? जैसे मैं उसका खाना खा के उसका पेट नहीं भर सकती, बिल्कुल ऐसे ही मैनिफेस्टेशन भी मैं इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि मैं उसका खाना ना खाऊं ना, ये उसका खाना है, मैं उसको ऑफर कर दूं कि सी तुम ये खा लो, है ना, तुम्हारा पेट भर जाएगा, लेकिन खाना तो उसको पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं और भी कुछ कर सकती हूँ कि मैं उसको कौर बनाकर तोड़ के खिला दूं, लेकिन देखिए चबाना तो उसे पड़ेगा, ठीक है, अपने गले के नीचे भी उसे उतारना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आप दूसरे लोगों के लिए 2 से 3 है मेथड जो कर सकते हो, लेकिन वो 1% ही काम करेंगे। ओके। कि आप विजुअलाइज करो कि वो इंसान का आप जो भी चाहते हो वो हो रहा है, ठीक है। ठीक है। अफर्म करो, इसलिए बोलते हैं किसी के लिए कभी कुछ बुरा मत बोलो, क्योंकि वो आपके लिए भी मैनिफेस्टेशन ही घट रही होती है ना। तो उसके लिए अच्छा अच्छा बोलो, उसके लिए अच्छे अफर्मेशंस आप रेडी कर दो कि उस इंसान को जॉब लग रही है, उस इंसान की हेल्थ अच्छी है, आप जो भी चाहते हो वो चीज़ उसके लिए करो। बट 99% उस इंसान पर खुद ही डिपेंड करता है कि वो अपनी मैनिफेस्टेशन के अंदर कितनी एनर्जी, कितनी जान, कितनी अफर्मेशंस क्या क्या डाल रहा है। क्योंकि कई बार ना ये बहुत सारी मदर्स का सवाल आता है, वो क्या बोलते हैं कि पूछती हैं मुझसे अक्सर कि जैसे रेकी होता है, रेकी में बहुत बार जिस इंसान को एनर्जी हीलिंग कर की जा रही है उसको बहुत आइडिया होता भी नहीं कि रेकी से आप उसको एनर्जाइज कर रहे हो। और बहुत बार क्या होता है कि उनके घर में छोटे बच्चे होते हैं जिसको कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम से वो गो थ्रू कर रहा है, तो तब भी लोग पूछते हैं। तो उस केस में क्या लोगों को ये सारी चीजें करनी चाहिए तब ये काम करेगा? यस, मदर और फादर, इनका विजुअलाइजेशन अपने बच्चे के लिए बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे माँ के गर्भ में वाह। माँ खा रही है ना। हम्म तो ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी पूरी पूरी मैच करती है। हम्म तो इसलिए आप देखेंगे कि कहते हैं ना, माँ की दुआ लग गई, मेरी माँ का साथ मेरे साथ है ना। हाँ, मेरे पापा मेरे बारे में अच्छा सोचते, मेरे पापा ऐसा बोला करते थे ना, मेरे पापा एक्चुअली ऐसा बोला करते थे मेरे बारे में, जो मैं अभी काम कर रही हूँ ना, मेरे पापा बोलते थे यू आर ए हीलर। हाँ, तुम्हारी वो एनर्जी, वो चीज़ें फील होती है मुझे भी। मेरे फादर की मैं बात कर रही हूँ। तो वो जो पेरेंट होते हैं ना, उनके साथ तो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मदर्स पूछती हैं, मुझे लगता है वो डेफिनेटली ये करें, उनको तो ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये वो लोग पूछते हैं जैसे पार्टनर्स हो गए या ऐसे लोग हो गए जो किसी दोस्त का भला दोस्त चाहते करे। हैं। देखिए वहाँ 99% उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। पर पेरेंट्स वाली बात थोड़ी अलग हो जाती है। वो एक तो एक ही शरीर का हिस्सा है, एक ही डीएनए है ना, तो एनर्जी लगभग लगभग सेम है। इसीलिए वो माँ पिताजी का जो लगता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट ही होता है। आप उसको हर चीज़ के साथ ना तो कंपेयर कर सकते हैं, ना मैनिफेस्टेशन में इस टॉपिक पे ऐसे करके करना भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है। ओके, अमेजिंग, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। और मुझे आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी मदर्स का ये सवाल होता है, तो उनको ये बहुत अच्छे से जवाब दिया आपने, तो इट इज़ ग्रेट। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी ना अलग अलग सिचुएशन है। पहली सिचुएशन है कि फैमिली की तरफ से डिफिकल्टी आ रही है, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और वो एक शादी करना चाहते हैं, कुछ एक परिवार बनाना चाहते हैं। दूसरी सिचुएशन आती है कि लड़की को पता ही नहीं है, लड़के को पता ही नहीं है क्या पता नहीं है? कि मैं उससे प्यार करता हूँ या उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ। ये भी सिचुएशन है, तो उसे कैसे पता चलेगा और मैं उसे कैसे मैनिफेस्ट करूँ। हाँ, और बहुत सारे लोग, और तीसरा जो कैटेगरी होता है इसमें, वो ये होता है कि मुझे किसी को मैनिफेस्ट करना है लेकिन मैंने कभी उसको देखा ही नहीं है, ना मैं अननोन। जानता, अननोन को मेरे को मैनिफेस्ट करना है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? आप थोड़ा सा रोशनी डालिए। रिलेशनशिप पर तो मैं, आप मुझसे पूरा दिन बात करवा लीजिए। ग्रेट।
देखिए मुझे लगता है एक तो इसके ना एरिया बहुत सारे हैं ना, हाँ हाँ। अलग अलग तरीके से है। तो रिलेशनशिप में ना एक चीज़ हमेशा ये आपको ध्यान देने वाली होती है, चाहे आप अननोन पर जाएं, चाहे आप स्पेसिफिक पर्सन पे जाएं, चाहे पेरेंट्स की बात कर लेते हैं कि किसी के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं जाएं, ये देखें कि आप ये सारे सीन में खुद कैसा महसूस कर रहे हैं। हम्म आप उस अननोन के बारे में भी आज भी श्योर हैं कि वो चीज़ होगी। मैं बहुत श्योर थी अननोन स्पेसिफिक पर्सन के बारे में। आई वॉज रियली श्योर कि बेस्ट ही है यार जो भी है ना। फिलहाल मेरा जो ध्यान है वो इस पर है। लोगों का ध्यान लगा हुआ है ना, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं वैसा हुआ कि नहीं हुआ जैसा मैंने मैनिफेस्ट किया, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो आप ये देखो कि उनसे ज़्यादा तो अब आप पैनिक कर रहे हो, आप खुद परेशान हो। तो आप कैसे तो उनको कन्विंस कर पाओगे, एनर्जी दे पाओगे, उनके लिए अच्छे अफर्मेशंस बोल पाओगे, उनके लिए जो मैंने कहा ना 1% में भी आप विजुलाइज करके कर सकते हो, 1% ही से ही आप विजुलाइज कर पाओगे, एक हीलिंग एनर्जी उन तक पहुंचा पाओगे कि मम्मी पापा मान गए हैं यार, उनकी खुशी खुशी हमारी शादी हो रही है ना। तो वो करोगे कब? खुद ही पैनिक हो गए, मम्मी पापा ने बोला नहीं 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 नहीं, नहीं हो सकती, आप खुद कह रहे हो नहीं हो सकती, आप भी तो वही कर रहे हो। तो वो मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए। और रही स्पेसिफिक पर्सन वाली बात, यहाँ मैटर सबसे ज़्यादा फंसा हुआ है। अननोन वाले भी थोड़ा बहुत समझते हैं, नहीं नहीं यार ज़रूर यूनिवर्स ने अच्छे लोग भी बनाए हुए हैं, वहाँ पर भी बहुत हद तक मैटर क्लियर हो जाता है। यहाँ पर भी बहुत हद तक मैटर क्लियर हो जाता है कि पेरेंट्स हैं, क्योंकि देखिए पेरेंट्स है ना, मैं अपने वीडियोस में भी ये वाली बात बहुत बार बोलती हूँ। मेरा आज 12 साल का बच्चा है, उसको ना ये वाली बात पता है कि ये बहुत डिफिकल्ट काम है, लेकिन कराना कैसे। क्या एक 25-30 साल के इंसान को ये नहीं पता होगा कि अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है, कैसे हम अपनी बात रखें, कैसे मैं अपनी चीज़ आगे रखूं। वो नहीं मानेंगे, फिर दोबारा कैसे ट्राई करूं, वो फिर नहीं मानेंगे, फिर कैसे ट्राई करूं। जब एक छोटे से बच्चे को ये पता है ना, तो वो 25-30 वाले को भी पता है, लेकिन शायद वो आपको लेकर के कहीं श्योर नहीं हो रहा, या आप उसको लेके कहीं श्योर नहीं हो रहे। वो मैनिफेस्टेशन आपका टूट रहा है। या तो दोनों तरफ से श्योरिटी हो कि भाई मैं मना लूंगा, मैं मना लूंगी, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। लेकिन जो केसेस ऐसे होते हैं ना, नहीं मान रहे, आप देखिएगा वही कमेंट्स हैं ये, नहीं मान रहे, क्या करूं, मैंने बहुत ट्राई कर लिया। अरे आपने बहुत पैनिक होके किया यार, आप इजी होके करो, मान गए। मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दे करके मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। सब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, जब आप बीमार होते थे, आपको पता भी नहीं था कि आप बचोगे कि नहीं बचोगे, आपके माता पिता आपको बचा के यहाँ तक ले आए। क्या आप उनको सीरियसली कन्विंस नहीं कर सकते? करने वाला कुछ भी कर सकता है, पर वही होता है, या तो आपके करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, या आप उस वक्त एनर्जी सही नहीं दे पा रहे हो, या आप खुद मम्मी पापा के बोलने की वजह से ज़्यादा पैनिक हो गए हो। सो ऐसे समय पर काम रहो, रिलैक्स रहो, और ये देखो कि पहली बात तो मैं अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर सकता हूँ, कैसे नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको आंसर मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर भी पैनिक मत हो, अच्छा विजुलाइज करो, पेरेंट्स को अच्छी अच्छी एनर्जी दो, आज नहीं तो कल वो ज़रूर मान जाएंगे। ओके ग्रेट। इसमें एक और वो वाला पार्ट आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए ना, कि अगर मैं किसी इंसान को जानता हूँ, मुझे उसको अट्रैक्ट करना है, उस केस में क्या करेंगे? स्पेसिफिक इंसान को। अभी तो क्या है कि लड़का लड़की दोनों रेडी हैं, वो एग्री कर रहे हैं, बट फैमिली को बनाना है, तो बहुत अच्छा जवाब उनको मिल गया। लेकिन मुझे उस इंसान को अट्रैक्ट करना है जिसको मैं जानता हूँ, रोज मिलता हूँ, बट मेरे को उसको अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, उसमें क्या करेंगे? ठीक है, पहले तो मैं कहूँगी वो वाले बिलीव्स और वो सारा सिस्टम तोड़ दो, ख़त्म करो, अदरवाइज वहाँ आपका मैनिफेस्टेशन दिक्कत में आ जाएगा। ओके। जब स्पेसिफिक को मैनिफेस्ट करना होता है तो क्या क्या थॉट्स आते हैं, ये होगा कि नहीं होगा, ये करेगा कि नहीं करेगा, ये तो मेरे से थोड़ा ऊपर है, नहीं नहीं नहीं, इसके पीछे तो बड़ी सारी लड़कियां होंगी, बड़े सारे लड़के होंगे, नहीं नहीं ये तो इस प्रोफेशन में। 10 डाउट आपने पहले अंदर बिठा रखे हैं, उस इंसान को अपने से पता नहीं कितना ऊपर बिठा रखा है आपने, है ना। स्पेसिफिक के बारे में ये एक दिक्कत है। बैलेंस रखो, पार्टनर बनाना है यार, तो उतना रखो ना, मैं भी इतनी कैपेबल हूँ, ठीक है, मैं ये डिजर्व करती हूँ, ये पार्टनर मेरा हो जाएगा, ठीक है, रिलैक्स। वो हो नहीं पाता, तो मुझे लगता है वो तोड़िए, बैलेंस बनाइए, एनर्जी मैच कीजिए। अब एनर्जी मैच में भी एक आ जाता है, कैसे,
ये सोचो ना यार, पार्टनरशिप में तो वो ऐसे चलेगा ना, वो मेरा पार्टनर है, मैं उसकी पार्टनर हूँ, आपने तो उसको राजा बना दिया है। वो तो भगवान है आपके लिए। तो वह भगवान और भक्त का ही रिलेशन रहेगा फिर। ऐसे ही बैठे दूर रहना। दूर से। हाँ बस बस आशीर्वाद के लिए बैठे रहना फिर। तो इसलिए अगर आपको स्पेसिफिक को मैनिफेस्ट करना है, पहले तो ये सारे जो बैरियर्स हैं इसको तोड़ दो, ये जितने भी डाउट्स हैं इसको तोड़ दो, रिलैक्स होकर के ये सोचो, ही इज फॉर मी, शी इज फॉर मी, एंड रिलैक्स होकर के अब देखना स्टार्ट करो कि अब आप कैसे सोच रहे हो। तो अब आप जैसे सोचोगे ना, अब ऐसे करके मैनिफेस्ट करोगे। लेकिन स्पेसिफिक में ना, मैं सच बता रही हूँ, ये जितनी लिस्ट मैंने बताई ना, इससे लंबी ही होती है लिस्ट, छोटी नहीं होती। इतना सब लोगों ने किया हुआ है। फिर उसके बाद लोग और भी लिस्ट में बहुत चीजें जुड़ती हैं, उसकी और मेरी कास्ट सेम नहीं है, वो मेरे से ज्यादा हैंडसम है, वो मेरे से ज्यादा ब्यूटीफुल है। अरे आप लिस्ट बनाते जाइए, बन जाएगी। ये डाउट्स हैं, इसे तोड़िए, हटाइए, बोलिए पार्टनर मैनिफेस्ट कर रही हूँ भाई, तो पार्टनर वाली बात करेंगे ना एनर्जी में भी, तो होगा मैनिफेस्ट। स्पेसिफिक की मैं बात कर रही हूँ। ये आपने बहुत सही बात बोली कि वो, अगर आप उसको ये सोच लोगे कि यार वो तो बहुत अच्छा है और वो मेरे पास ही क्यों आएगा, या उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, वो मुझे ही कैसे पसंद करेगा, तो मैं उसको मैनिफेस्ट करूं, तो ये मैनिफेस्टेशन की जो शुरुआत ही गलत है ना? यस। अमेजिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने ये। अब मैं थोड़ी बात करता हूँ अबाउट लोग जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और उसमें जान डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, 10 साल का रिलेशनशिप है, 5 साल का है, या 25 साल का है, या 50 साल का है, तो मैं खुद ये मानता हूँ, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहता हूँ कि ग्रैटिट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यस। तो आपको कैसे महसूस होता है कि ग्रैटिट्यूड कैसे लोगों की लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकता है, स्पेशली पीपल हु आर इन अ रिलेशनशिप? ग्रैटिट्यूड का सबसे बड़ा रोल है, आप अगर कृतज्ञ हो ना, सेट है, फिर तो सब सेट है। तो रिलेशनशिप की अगर बात करें कि अगर आप ग्रेटफुल हो, अभी कल की बात मैं बताती हूँ आपको, छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने अपने घर पर कहा कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं, छोटी सी चीज़ है, कोई भी अपने घर पर ये बात कर सकता है, ठीक है। तो स्पेशली वहाँ पर मुझे लेकर के जाया गया और हमने वहाँ जा कर के गोलगप्पे खाए। फिर मेरी फरमाइश थी कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो स्पेशली मुझे वहाँ लेकर के जाया गया और आइसक्रीम खाई। फिर मैंने कहा मुझे जलेबी खानी है, तो बिना किसी शिकायत के, ठीक है, हम गए, जलेबी खाई। अब जब मैं घर आई हूँ, मैंने आते ही सबसे पहले ये बोला, थैंक यू सो मच यार गोलगप्पे खिलाने के लिए, और मेरे लिए कुल्फ़ी मुझे खिलाने के लिए, और ये जलेबी लाने के लिए। तो बस इतना सा डालना था, छोटी सी चीज़ है ना, क्या ज़रूरत है अगर मैं नहीं बोलूँगी इन सारी चीज़ों के लिए थैंक यू। रिश्ता ऐसा है, आपने खिला दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया ना। 30 रुपए के 50 रुपए के गोलगप्पे नहीं है, उसके लिए क्या इतना। लेकिन नहीं, वो करोड़ों की चीज़ है। तो अगर आपको रिलेशनशिप में जान डालनी है, छोटी छोटी चीज़ों में आप एफर्ट्स डालो। अगर आपके लिए एक गिलास पानी भी लेकर के आई है आपकी वाइफ ना, आप अगर उसको थैंक यू बोल देंगे तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो गई है, लेकिन उसको अच्छा लगेगा, है ना। तो ऐसा है, जैसे अगर मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें कर दी, मैंने इतना बोल दिया, भले उन्होंने उस वक्त कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो अच्छा लगा। तो ग्रैटिट्यूड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आई थिंक मुझे लगता है कि लोग रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ तो ये ग्रैटिट्यूड बहुत फॉर ग्रांटेड ही है। कुछ नहीं है, अगर वो कॉल कर रहा है या कॉल कर रही है और कहीं बाई चांस कुछ मिस हो गया, लड़ाई हो जाएगी इस बात पे। इस बात पे ग्रेटफुल नहीं है यार, तूने ट्राई किया था, ठीक है, उस वक्त मैं बिजी था, मैं ड्राइव कर रही थी, या कोई भी रीज़न है, लेकिन हम उस चीज़ को लेके ग्रेटफुल नहीं है, हम उस चीज़ को लेके लड़ेंगे। आप देखिए ना, चीज़ें लेने के लिए, प्यार पाने के लिए लड़ाई हो रही है, लेकिन जो मिल रहा है ना उसके लिए लोग कृतज्ञ नहीं है। अब फिर बोलते पता नहीं क्या हो रहा है। आप खुद तो इतना सा डालो ना, वो इतना नहीं है, वो दाल में घी का तड़का है। आपका जो ग्रैटिट्यूड है ना, वो पूरी बनी हुई दाल में ना, वो घी वाला लास्ट में जो तड़का मारते हैं ना, वो है, वो नहीं डालते लोग। बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आप काफ़ी ज़्यादा फॉलो भी करते हैं, चैंटिंग करना। तो क्या चैंटिंग का जो कनेक्शन डायरेक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के साथ है, या वो हमारे सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने में मदद करता है? चैंटिंग
चैंटिंग इज लाइक आप अफर्मेशन को रिपीट कर रहे हो, हम किसी मंत्र को रिपीट करते हैं। रिपीटेशन का सीधा मतलब सबकॉन्शियस माइंड के साथ है। आप रिपीट करते हैं, आप बोल रहे हैं बार बार, अगर आप एक चीज़ बोल रहे हैं कि अमेजिंग, ठीक है, चैंट कर रहे हैं आप अमेजिंग 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 अमेजिंग, है ना, तो आप सबकॉन्शियस को कहीं ना कहीं एक अमेजिंग मैसेज दे रहे हैं, है ना। वो आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी बातों में कितनी बार निकल रहा है, बिकॉज वो प्रोग्राम्ड है ऑलरेडी। तो ऐसी जब हम मंत्रों की बात करते हैं ना, वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑलरेडी उनकी वाइब्रेशन बहुत ऊपर है। हर शब्द, हर मात्रा अपने आप में सिर्फ ऐसे जोड़ करके बनी है कि उसके अंदर एक एनर्जी है। तो जब आप ओम करते हैं, है ना, आप साउंड करते हैं और बार बार चैंटिंग करते हैं, बार बार चैंटिंग करते हैं, तो आप उसको अपने सबकॉन्शियस के अंदर उतार रहे हो, तो वो एनर्जी बन जाएगी, है ना। तो वो एनर्जी आपके पूरे ऑरा में, पूरी बॉडी में, आपके होने में, आपकी पर्सनालिटी में, हर जगह दिखेगी। आप इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जोड़ दीजिए, आप इसको मैनिफेस्टेशन के साथ जोड़ दीजिए। अगर मैं मान लीजिए कि मंत्र का चैंट कर रही हूँ, गायत्री मंत्र है या अपना ये हरे कृष्ण मंत्र है, कोई भी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मान लीजिए। मैं एक्चुअली इसको पूरे पूरे धर्म के साथ जोड़ना नहीं चाहती, लेकिन आपने ये बात छेड़ दी तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। ये पावरफुल शब्द हैं, और ये जब पावरफुल शब्द आप बिल्कुल सही, वो भी चैंटिंग का देखिए ये भी है कि आप सही रिपीट कीजिए, आप उसको कुछ भी बना करके कुछ भी रिपीट मत करिए। अगर आप उसको बार बार रिपीट करते हैं तो आप सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करते हैं। रिपीटेशन की बात करते हैं ना हम लोग, हम अगर 5x5 टेक्निक की बात करते हैं, जिसकी आपने भी बात करी है ना, तो अगर हम 5x5 टेक्निक की बात करते हैं तो रिपीटेशन की बात ही कर रहे हैं ना। 55 बार हम रिपीट कर रहे हैं ना किसी चीज को, क्यों, क्या जरूरत है? रीजन, यस, क्योंकि वो धीरे 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 कब उतर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल देखिए चैंटिंग का ऐसा ही है। और मैं अगर अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बोलूं चैंटिंग के साथ में, अगर आप मुझे सेलेक्ट करने के लिए कहेंगे ना कि सी शांभवी, ये सोने का महल है, ये हेवन है, और ये एक तेरी चैंटिंग की माला है, मैं चैंटिंग की माला ले लूँगी, क्योंकि मुझे वहाँ हेवन फील होता है। मैं वो फील करती हूँ, और शायद इतने साल की प्रैक्टिस के बाद वो ऐसा हो गया, हो सकता है शुरू में किसी को वो चीज़ फील ना हो। जैसे मैंने कहा ना, मैं हमेशा कंसिस्टेंसी वाली बात करती हूँ, तो वो भी है इसके अंदर, चैंटिंग के अंदर। तो चैंटिंग मेरे लिए एक की तरह काम करती है, पर मैं उसको मैनिफेस्टेशन से सीरियसली नहीं जोड़ती। मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ में मैनिफेस्टेशन से या चीज़ों को मांगने के लिए नहीं कर सकती। कुछ चीज़ें होने के लिए भी होती हैं, तो वो सिर्फ होने के लिए है, वो मेरा होने के लिए है। तो मैं उसको ईश्वर के साथ अपना एक कनेक्शन समझती हूँ, और मैं उसको जस्ट ऐसे ही करती हूँ। इसलिए उसका आप लगाने को लगा सकते हैं कि उसका हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कोई कनेक्शन, और डेफिनेटली है, पर मैं उसको ऐसे नहीं देखती। अमेजिंग। ये एक इसमें ना एक बहुत अच्छी बात आपने जो बोली है कि जब आप चैंट करते हो तो वो आपकी वाइब्रेशंस और एनर्जी लेवल को एक लेवल पर और ऊपर ले जाता है, क्योंकि चैंट्स में अपने आप ही एक वाइब्रेशन है, उस मंत्रों में ऑलरेडी वाइब्रेशन है, yes. है ना। तो मैं आई एम जस्ट क्यूरियस कि ऐसी कौन सी चैंट है, मतलब डेफिनेटली इसको रिलीजियस नहीं बना रहे हम, बट हम जिसको फॉलो करते हैं, हम जस्ट मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी चैंट है जो आपको बहुत हेल्प करती है आपकी एनर्जी को कहीं नहीं से एक अच्छी एनर्जी में बदलने में। ओके, तो मेरे लिए एक पर्टिकुलर ऐसा चैंट तो मैं इस चीज़ के लिए नहीं कहूँगी कि स्पेसिफिकली एक ही है। मैं 2-3 मंत्रों की यहाँ पर बात करूँगी, क्योंकि ये 2-3 जो है ना, ये पता नहीं मुझे कहाँ पहुँचा देते हैं। एक तो ओम, ओम का अगर आप सही से उच्चारण करते हो और बार बार चैंट करते हो, तो ये मुझे किसी और ही जगह पर लेकर के चला जाता है, और मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। एक मैंने भी बोला था ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसमें भी आपका ओम सही होना चाहिए, नमो सही होना चाहिए। तो ये शब्द ना जब आप बार बार चैंट करते हो ना, तो आप फील करना स्टार्ट कर देते हो कुछ और। एक है हरे कृष्णा, आपने सुना ही होगा ये वाला मंत्र। तो अगर मैं हरे कृष्ण चैंट करती हूँ ना, ये भी मुझे कहीं और ही पहुँचा देता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक है महामृत्युंजय मंत्र,
ये मंत्र भी मुझे कहीं और ही ले जाता है। बाकी अपनी अफर्मेशंस तो है ही है, मैं उनको चैंटिंग में अगर आप डालना चाहें तो बिल्कुल आप उनको डाल सकते हैं, पर ऐसे भी ना डाल दें कि आप बहुत ही डेस्परेट हो जाएं उसको करने के लिए, क्योंकि मंत्र आपको डेस्परेट नहीं करते, है ना। तो मंत्रों के साथ ऐसा नहीं है मेरी शादी मेरे बॉयफ्रेंड से होगी, मेरी शादी मेरे बॉयफ्रेंड से होगी, मेरी शादी, ऐसा नहीं है ना। तो वो आपको डेस्परेट कर सकता है। पर अगर आप ऐसे बोल रहे हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यहाँ कोई डेस्परेशन नहीं है, अब एक अलग जोन में जाने की तैयारी कर रहे हो। तो वो है। तो आप जैसे चैंट करते हैं, थोड़ा सा आई एम जस्ट क्यूरियस, ठीक है, तो जब हम बात करते हैं यूनिवर्स की, मैं यूनिवर्स को अलग अलग तरीके से देखता हूँ। मैं देखता हूँ यूनिवर्स का मतलब शायद वो सुप्रीम पावर है, वो भगवान है, वो माँ बाप है, वो आशीर्वाद है जो हम पर हमेशा बनाए रखते हैं। आपसे मैं समझना चाहता हूँ कि आप, भगवान मतलब आपके लिए क्या है, वो यूनिवर्स मतलब आपके लिए क्या है? मेरे लिए मुझे लगता है मैं खुद यूनिवर्स हूँ, और बाहर भी यूनिवर्स है और वही मेरे अंदर है। इसके लिए एक मेडिटेशन भी करेंगे, ओके, है ना, लाइव ग्रेट, में करेंगे। ग्रेट। आप खुद अभी एक्सपीरियंस कर लेंगे कि वो चीज़ मेरे लिए क्या है, आपको खुद पता चल जाएगा। तो हम उस पर एक छोटा सा मेडिटेशन शुरू करेंगे, अगर आप बिल्कुल इस चीज़ बिल्कुल को बिल्कुल बिल्कुल, आई एम एक्साइटेड। मेरे ख्याल से कर ही लेते हैं फिर इसको। कर ले। हाँ बिल्कुल हाँ कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, आप बताइए क्या करना है। ठीक है, आप आराम से बैठिए, बैकबोन को स्ट्रेट कीजिए, रिलैक्स हो जाइए एकदम से। ठीक है, जस्ट क्लोज योर आइज। मैं भी आपके साथ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जितने भी लोग साथ में कर सकते हैं। स्लोली डीप ब्रीथ इन and slowly exhale. Deep breath in and slowly exhale. Again, deep breath in and slowly exhale. अब देखिए कि आपके लिए आपका यूनिवर्स क्या है बाहर, जैसा भी है बाहर देखिए, जो है जैसा है। अगर ईश्वर रूप में है तो कैसा है, ब्रह्मांड रूप में है तो कैसा है, कोई पर्टिकुलर कलर है तो कैसा है, कोई लाइट है तो कैसी है, बाहर देखिए। क्लियरली दिखाई दे रहा है और वो आपकी बॉडी से बाहर है। अब स्लोली अपनी उसी दृष्टि को अंदर लेकर के चले जाइए अपनी बॉडी में। देखिए ढेरों ऑर्गन्स हैं, बॉडी है, ब्लड है, नसें हैं, आपका खुद का शरीर है अंदर। अब ये धीरे धीरे इनविजिबल हो रहा है, और वो जो ब्रह्मांड आपने बाहर देखा था, जो आपका ब्रह्मांड है, वो अब आपके भीतर आपको दिखाई देना स्टार्ट हो गया है। वही सेम कलर, वही सेम लाइट, वही सेम ऊर्जा, वो आप खुद हैं। पूरी लाइट से भरे हुए, एनर्जी से भरे हुए, पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव, खुद ही एक ऊर्जा का भंडार, खुद में एक ब्रह्मांड। अब धीरे से अपनी इसी दृष्टि को बाहर लेके जाइए, सेम चीज दिखेगी आपको। अब वापस अपने शरीर में लेके आइए, सेम चीज दिखेगी। अब आपका शरीर है ही नहीं, आप ब्रह्मांड ही हैं। अब वापस से डीप ब्रीथ इन and slowly exhale. Deep breath in and slowly exhale.
again, deep breath in and slowly exhale. हम वापस अपने शरीर में, इसी स्टूडियो में, इसी लाइट्स में, slowly open your eyes. अलग था ना, अलग दुनिया में It was थे ना. amazing. This is beautiful. बहुत खूबसूरत. एक्चुअली मैं वो समझ पाया आपने क्या बोला. अब समझ पाया मैं इस मेडिटेशन के बाद कि यूनिवर्स बाहर ही नहीं है, बाहर भी है, लेकिन बेसिकली यूनिवर्स आप खुद ही हो. आपके अंदर ही यूनिवर्स है. बस वो समझना पड़ेगा आपको कि वो किस तरह से आप उसको Exactly. जैसे हम ब्रह्मांड को जब देखते हैं ना, लोग जब ब्रह्मांड की बात करते हैं, जैसे ब्रह्मांड आता दिमाग में तो कुछ बाहर से हो जाता है. बिल्कुल वो वैसे हम ऐसे देखते हैं. नॉर्मल जो हम लोग हैं वो ऐसे देखते हैं. ये है मेरा हाथ है, ठीक है. अब जब हम ब्रह्मांड को देखेंगे ना, तो उसको देखने का तरीका मैं आपको बताती हूँ. ये तो मैंने आपको बताया कि हम एक ही हैं, ठीक है. Correct. लेकिन जब ब्रह्मांड को देखेंगे तो पता है कैसे देखेंगे. ये हाथ कट गया, ये शांभवी का हाथ ही नहीं है. हम ब्रह्मांड का हिस्सा है भाई. आप अपने हाथ को कटा हुआ नहीं कहते हो ना, कि वो अलग हाथ है और मैं अलग हूं. नहीं, आप बोलते हो मेरा हाथ, तो आप ही का ब्रह्मांड है और आप ब्रह्मांड के हो. बहुत खूबसूरत. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. अब मेरे को ना हमने चैंटिंग की बात की, मेडिटेशन की बात की. अब मैं वापस से कुछ चीज़ों पे वापस से आता हूँ ताकि लोगों को और थोड़ा आसान हो. जो भी कुछ सभी लोगों ने सीखा उसको इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाए, है ना. ताकि हम स्पेसिफिक टेक्निक के बारे में बात करेंगे कि उनको लोग डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. हाँ, ठीक है. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं. आप कुछ ऐसी पहले तो आप आउटलाइन कीजिए कि कौन कौन सी जो टेक्निक्स हैं जो लोगों को मदद कर सकती हैं ब्रॉड, एंड देन उसके बारे में आप बताइएगा कि वो कैसे की जा सकती है. राइटिंग टेक्निक्स आप पूछ रहे हैं? राइटिंग, जैसे अफर्मेशन राइटिंग हो, विजुअलाइजेशन हो, कोई वाटर टेक्निक हो या मिरर टेक्निक हो, क्या क्या लोगों को करना चाहिए जिससे उनको रिजल्ट मिल सकते हैं. विजुअलाइजेशन लोगों को करना चाहिए. डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, बिकॉज आपका जो सबकॉन्शियस है वो नकली और असली में अंतर नहीं जानता है. आप उसको जो इमेजेस देंगे उसके हिसाब से वो घट रहा है. अभी जैसे एक इमेज थी ना हमारी ब्रह्मांड वाली, आपके सबकॉन्शियस में घट रही है. आपने उसको डायरेक्ट इमेज दे दी. तो विजुअलाइजेशन ब्यूटीफुली काम करता है और 100% काम करता है. ये कैसे करना चाहिए लोगों को, विजुअलाइजेशन का प्रोसेस कैसे करना चाहिए? जैसे अभी मैंने मेडिटेशन हमने अभी साथ में किया ना, बिल्कुल वैसे ही आप फील कीजिए कि वो चीज़ बाहर नहीं है, चीज़ है, आपके अंदर है, आपका हिस्सा है, आपकी जिंदगी का हिस्सा है, आपकी 3D में घट रही है, वो आपकी रियलिटी है. अब जैसे हम बाहर आ गए, हम हैं स्टूडियो में, है ना, लेकिन वो एक फील लेके आए ना हम कि हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं. तो वो वाली चीज़ है कि आपको ऐसे करना चाहिए. ओके. अफर्मेशंस, जैसे आई एम अफर्मेशन की हमने बात की, वैसे ही आप अपनी मैनिफेस्टेशन को, जैसे प्रेजेंट टेंस में हम अफर्मेशंस बनाते हैं, आपको ज़रूर अफर्मेशंस करनी चाहिए और ये डेफिनेटली काम करते हैं. ग्रैटिट्यूड बहुत अच्छे से, जैसे हमने अभी खुल के बात की ना इस बारे में भी, ग्रैटिट्यूड बहुत अच्छे से काम करता है और मुझे लगता है ये हर किसी को करना चाहिए. वाटर अफर्मेशन, इसकी बात हमने नहीं की. वाटर अफर्मेशन, धरती भी हिस्सा है, 70-75% पानी ही है, हमारी बॉडी भी बिल्कुल वैसी है. क्या ये एक मैसेज नहीं है क्लियर कट? डायरेक्ट मैसेज है ना ये. हमें हमारी धरती के रूप में ही हमें एक मैसेज दिया जा रहा है ना, बेटा सुनो, 70% पानी ही हो. और ये साइंस प्रूव कर चुकी है कि वाटर की अपनी मेमोरी होती है, तो आप उसमें अपनी मेमोरी दे सकते हैं. सिर्फ रिलेशनशिप के लिए मैं यहाँ पे मना करती हूँ कि आप उसकी मेमोरी कभी भी ना दें अकेले में पानी को, क्योंकि ये मेमोरी आपको डेस्परेट करती है. ओके. इस चीज़ को मैं थोड़ा क्लियर यहाँ पे करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लोग मेरे भी वीडियोस में जाकर कंफ्यूज होते हैं कि ये क्यों करना है, तब हम क्यों नहीं दे सकते उसे. 2 कप मेथड इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आप अगर ऐसे ही एक गिलास पानी को अफर्म करके और रिलेशनशिप के नाम पे पिए जा रहे हो, सो 100% आप डेस्परेट होगे. रीज़न, मैं उसका रीज़न यहाँ देना चाहूँगी. जब आप पानी को ये बोल रहे हो, मेरे स्पेसिफिक पर्सन से मेरी शादी हो गई है, ठीक है, या फिर मेरा स्पेसिफिक पर्सन के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, आप उस पानी को पिए जा रहे हो, बेसिकली वो आपकी मेमोरी बन रहा है. आपको बार बार ट्रिगर होगा, बार बार उस बात को याद करोगे. लेट गो कब करोगे? उस चीज से डिटैच कब होगी?
उसके आउटकम से तो आपको देखिए दूर आना ही पड़ेगा। हमने अभी अभी लेट गो की बात करी थी, तो वो फांस तो फिर चुभने वाली अंदर डाल ली। रिलेशनशिप की नहीं करनी चाहिए। हेल्थ, क्योंकि आपके शरीर की बात है, आप 100% तब तक करो जब तक आपको हेल्थ के बेनिफिट्स ना दिखने लग जाएं। आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो, आप तब तक करो जब तक आपकी वो बीमारी दूर ना हो जाए, है ना। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप जॉब के लिए कर सकते हो, एक्शन उसके साथ लेते हो। पर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम पता है क्या है, बहुत बार एक्शन सिर्फ आपके हाथ में नहीं होते, सामने वाला ऐसे एक्शन ले लेता है कि आपकी हालत खराब हो जाती है। तो फिर वो आप डेस्परेट हो जाओगे तो दिक्कत होगी। पर जॉब के मामले में ऐसा नहीं है, आपको पता है कि कुछ एक्शन आपके हाथ में है, आप इंटरव्यू दे सकते हो, अपना बायोडाटा है, आपको लोगों से मिलना है, 10 तरीके की चीज़ें, वो आपका डेस्परेट होना थोड़ा कम होता है। रिलेशनशिप में सीधा मना करती हूँ, मत करना भाई, क्योंकि वो तुम्हारी मेमोरी ही नहीं बनेगा, वो तुम्हें बार बार याद भी दिलाएगा। तो फिर वो प्रोसेस फिर लंबा हो जाता है। करेक्ट। आपने यहाँ पर बात की 2 कप मेथड, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। 2 कप मेथड, जैसे अभी हमने और एक और बात की थी ना कि पानी की मेमोरी होती है, तो उस पानी ने एक मेमोरी ले रखी है, आप उसको एक मेमोरी देते हैं। जैसे 2 ग्लास हमने पानी लिया, 1 ग्लास खा लिया है और 1 ग्लास में हमारा पानी भरा हुआ है, ठीक है। 1 कप पे मैं एक चिट चिपकाती हूँ, ठीक है। यहाँ भी लोग कंफ्यूज हैं, बोल के नहीं कर सकते, चिट चिपकाना जरूरी है। भाई तुम इतनी मेहनत नहीं कर सकते अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, जब एक छोटी सी चिट नहीं चिपका सकते, फिर रहने दो, है ना। तो वो एक चिट आपने उस पर बनाई कि ये अभी मेरी रियलिटी है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम कोई जॉब लेते हैं, ठीक है, कि भाई ये जॉब मेरे पास नहीं है और फाइनेंशियल कंडीशन मेरी इस जॉब की वजह से ऐसी है। आपने प्रॉपर उस पर लिखा और अब आपने वो चिट बनाई, अब आप उसको पढ़ते हो और उस पानी को आप देखते हो, फिर पढ़ते हो, फिर देखते हो, आप देखते हो कि यार मैं ना इसको एक एनर्जी दे रही हूँ, ये पूरी तरीके से आपकी रियल अभी इस वक्त 3D वाली रियलिटी है, ठीक है ना, ये जो घट रहा है वही है ना। अब जब आपने उसको पूरी एक मेमोरी दे दी, ठीक है, अब आपको पता है कि आपने क्या मेमोरी दी है। अब आप दूसरा ग्लास दो, उसके ऊपर एक चिट बनाओ और उस पर लिखो कि आप क्या चाहते हो। मेरी ये जॉब मिल गई है, मेरी इतनी इतनी सैलरी है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन, वाओ क्या कंडीशन, फील डालो, जैसे उसमें फील डाला ना, 3D में फील आया ना, नहीं है जॉब, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, एक फील आया ना, वो उसमें फील तो जल्दी आ जाता है भाई, क्योंकि वो घट रहा है। लेकिन जो दूसरा ग्लास है ना, आपको सेम फील उसके अंदर वो डालना पड़ेगा कि ये चीज है। आप नहीं आ रहा ना फील, मान लीजिए कि नहीं आ रहा, देखोगे ब्रह्मांड में वो चीज़ आज भी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, बहुत सारे लोगों के पास वो है कि नहीं है, बहुत सारे लोग वो जिंदगी जी रहे हैं कि नहीं जी रहे। यस, जवाब आया। अब दो चिट को, अब लिखना स्टार्ट करो, फील करो, लिखो, चिपकाओ, खाली रखो उस ग्लास को, ठीक है। जब आप उसके अंदर वो पानी डालो, तब आप ये वाली जो चिट है ना, जो आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना, उसको फील करते हुए डालो। एक बार नहीं 10 बार उस अफर्मेशन को ना दोहराओ, बार 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 दोहराओ, बार बार दोहराओ। जब आपको खुद से फील हो जाए कि ये मेमोरी इस पानी ने ले ली, देन आप उस पानी को पी जाओ। तो ऐसे करके आपका 2 कप मेथड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर जाता है। दिस इज वेरी गुड। आई थिंक इससे आप लेट गो भी कर पाओगे, अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है उनको निकाल भी पाओगे, और आप एक जो नई एनर्जी है, जो नई ऊर्जा आपको जो चाहिए, वो भी आपको उस पानी की मेमोरी के थ्रू वो सब आपको मिल जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा। एनी अदर टेक्निक विच यू वांट टू सजेस्ट? एक होगी हमारी वाटर टेक्निक, जो मैंने आपको ये कहा। एक सिंगल वाटर टेक्निक में मैंने आपको बताया, जो बिना स्लिप के भी कर सकते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे मेथड है। 5x5 मेरा फेवरेट मेथड है। और एक्ट एज इफ, आहा क्या टेक्निक है, मुझे बहुत पसंद है, पर वो हो नहीं पाती लोगों से आसानी से, बट वो करनी चाहिए। वो वही वाली कहानी है, फेक इट टिल यू मेक इट वाली, तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी, इतनी सारी टेक्निक्स हैं कि आप उसको कर सकते हैं। आप चाहें तो मेडिटेशन के थ्रू वो चीज़ को विजुलाइज करके पहले मेडिटेट कर लो, ताकि लगे कि हाँ माइंड से बहुत सारे थॉट्स गायब हो गए, देन आप उसे प्लांट करो। तो ये आप कर सकते हो। तो ऐसी कौन कौन सी किताबें हैं जो आपको लगता है कि अगर लोग उसको पढ़ेंगे तो उनकी लाइफ बदलेगी, या ऐसी कौन सी किताबें जो आपने पढ़ी और आपकी लाइफ बदली? अब बोलूंगी तो फिर वही धर्म वाली बात आ जाएगी, पर मुझे लगता है हर धर्म में शायद ऐसी एक किताब है।
पर वो समझने की बस देर है उसे। श्रीमद् भगवत गीता ने मेरी लाइफ सीरियसली बहुत ज़्यादा बदली, बहुत बदली। आज भी मैं उसे रोज़ पढ़ती हूँ और मुझे कुछ रोज़ मिलता है उसमें से नया सीखने के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए। इसने मेरी लाइफ बदली, आपके चैनल ने मेरी बहुत लाइफ बदली। मुझे याद है मैं बुक पढ़ रही थी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो मेरी हैबिट है कि मैं जब पढ़ती हूँ ना तो मैं बहुत ध्यान दे के समझ समझ के उसके पॉइंट सोच करके पढ़ती हूँ, फिर उसको सोचती भी हूँ कि क्या है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कोई ऐसा मुझे जरिया मिल जाए कि और थोड़ी हेल्प हो जाए ना बुक को समझने की। आपका चैनल मिला। आपका चैनल मैं बहुत पहले से, मैं यूट्यूब में भी नहीं थी तब से मैं आपका चैनल, वो वाला जो रीडर्स बुक क्लब वाला आपका चैनल है ना, वो मैं फॉलो कर रही थी और मुझे लगा मिल गया भाई, एकदम ठंडक हो गई थी मुझे। तो वो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक जो बुक है उसने मेरी बहुत हेल्प करी। थिंक एंड ग्रो रिच जो बुक है, बहुत अच्छी बुक है वो, बहुत प्यारी बुक है, वो पढ़नी चाहिए। रिच डैड पुअर डैड, जो लोग भी ये फॉलो कर रहे हैं उनको ये बुक्स पढ़नी चाहिए। अष्टावक्र महागीता, ब्यूटीफुल बुक। पर क्योंकि अगर मैं धर्म में नहीं जा रही तो इसके अलावा ये जो किताबें हैं ना ये बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करती हैं। तो इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। वाह, अमेजिंग, वेरी गुड। तो वी आर ऑलमोस्ट एट दी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। मैं कुछ ऐसे सीक्रेट जानना चाह रहा हूँ आपसे, जो अगर कोई भी इंसान अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी स्टार्ट कर रहा है, मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, तो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो उसको ध्यान रखनी है? एक तो आपने बताया कंसिस्टेंसी, इसके अलावा क्या एक और चीज़ है जो अगर वो ध्यान रखता है तो वो बहुत अब जल्दी अपने सपनों तक पहुंच सकता है? कंसिस्टेंसी के साथ ये वाली फीलिंग की ये चीज़ 100% मिलनी ही मिलनी है। तय वाली, जिसे कहते हैं ना तय है ये, वो तय वाली अगर वो फीलिंग उस कंसिस्टेंसी में डाल देता है ना तो फेलियर के चांसेस खत्म है, फिर तो हो जाएगा। अमेजिंग। मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्यों हम इस पॉडकास्ट को खत्म कर रहे हैं, इतनी अच्छी बातचीत चल रही है हमारी। बट अगर लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो कौन से प्लेटफॉर्म, कहाँ पर आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? मुझसे बहुत सारे लोग फ़ोन पे भी कनेक्ट करते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग मैसेजेस भेजते हैं। मैं नहीं देख पाती हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं देख पाती हूँ। लेकिन फ़ोन वाला एक ऐसा माध्यम है कि वहाँ पर लोग मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं। Okay. तो वो एक जगह तो कोई आपका ऐसा नंबर है जो हम शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ? हाँ आपसे बिल्कुल, connect करना मैं चाहते हैं? आपको नंबर दे दूंगी। फैंटास्टिक, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और Definitely. मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, इनका एक बहुत ही अमेजिंग यूट्यूब चैनल है और आपको उसमें जो कंटेंट मिलेगा, मतलब मैं इतनी वीडियोस आप अपलोड करते हो, इतनी एनर्जी आप कहाँ से लाते हो, बहुत डिफिकल्ट है। बहुत अच्छा कंटेंट है, आप उसको डेफिनेटली सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको बहुत बहुत दिल से थैंक यू हमारे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खुद बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मैं कई बार क्या होता है ना कि आप एक ऐसा ओपिनियन समझना चाह रहे होते हो जो कि एक थर्ड पर्सन बोल रहा है, और उसके साथ साथ मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस देखी जहाँ पर आपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत बात की। उसके बारे में इन डेप्थ मैं चाह रहा था कि कोई डेफिनेटली आए और बात करे, और आपने वो पार्ट तो बहुत बहुत अमेजिंगली कवर किया है। और मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को आज उनसे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। थैंक यू। ठीक है गाइस, तो आप इनके चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना और इनका इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना, और ये सारी डिटेल, इनका जो नंबर है, मैं सारी की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का पॉडकास्ट हम करते रहें और कोई स्पेशल गेस्ट हमारे पॉडकास्ट में आए, तो आप मुझे कमेंट करके उनका नाम ज़रूर सजेस्ट करना, जैसे हम इनको ला पाए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इनका नाम कमेंट बॉक्स में भर दिया था। ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि कुछ और लोग, कुछ और महान सोल जो हमारे पॉडकास्ट पर आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें और आपको उससे बहुत ज़्यादा मदद मिल सके। तो थैंक यू सो मच शामरी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू, एंड इट इज़ प्योर माई प्लेजर टू हैविंग यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसको एंड मैं करूं? बिल्कुल, प्लीज। अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।